इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के इस प्रैक्टिस ऑफ मेटेरिया मेडिका के क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी को आज क्लास में जो S1 का अभी क्लास चल रहा है। यस कौन सा क्लास चल रहा है? S1 में चल रहा है। और S1 की मेडिसिन किन किन बीमारियों में काम करती है, हम लोग उसी पर अभी क्लास चला रहे हैं। यस हमने कहा है कि 200 बीमारियों पर आप लोगों को बता देंगे कि S1 का मुख्य काम क्या है और S1 200 बीमारियों पर कैसे काम करती है, उसका सपोर्टिंग मेडिसिन कौन है, माने उसके साथ आने वाला जो मेडिसिन है कौन कौन है, कौन कौन सा मेडिसिन है। और हमने यह भी कहा है कि इसका जो डोज है वो कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, निर्धारित करते हैं, है ना। यस तो डोज निर्धारित करते हैं, ये सब भी हम बताते चलते हैं। तो हम लोग जब कल बात जो किए हुए थे, आज उसी में, चूंकि आज हमने कहा था कि आप लोगों को मच्छर काटने से, ततैया काटने से, हाड़ा मारने से, बिड़नी मारने से, बिच्छू का डंक भी यस अगर लगता है उस कंडीशन में भी S1 औषधि का प्रयोग कैसे होगा, उसके साथ सपोर्टिंग मेडिसिन कौन सी जाएगी, इन सारी बातों पर जो है आज हम लोगों का क्लास है। ठीक है, इन सभी का एक दवा है S1। चूंकि S1 का जो आप लोगों को पहले से पता है कि S1 का दायरा साधारण नहीं है, S1 का दायरा बहुत लंबा है, बृहद है। अगर एस्टेल इसके साथ मिला देते हैं तो इसका दायरा और बृहद हो जाता है, मैंने बृहद मैंने बड़ा इसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है। यस तो ये S1 का, और S1 मुख्य रूप से क्या करता है, तो लिम्फ शोधक औषधि है, सीधा बात है। यस अब रह गया सवाल कि लिम्फ शोधक औषधि S1 है और इसका मुख्य काम जब लिम्फ शोधना है, ग्लैंडुलर से संबंधित जो समस्याएं होती है, और लिम्फ के बारे में आपने जाना है यस कि लिम्फ क्या है। यस तो ये सारी बात मैं बहुत पहले आप सबको बता चुका हूं। अब जानिए कि S1 इसमें काम करता है, अब हमें देना कैसे है, इसके डंक से जो दर्द होती है, जो रिएक्शन होता है, जहर आपके शरीर में जो फैलता है, उसको कम कैसे करना। S1 का जो डाइल्यूशन होगा वह आप 1 2 3 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। यस क्या 1 2 3 के चक्कर में नहीं पड़े, आपको ओरिजिनल जो मदर टिंचर है S1 का, मूल अर्क MT क्या है, मदर टिंचर, वही आपको लगाना है, वही क्या करना है, लगाना है, और वही खिलाना है पेशेंट को। लगाना है कैसे, या तो आप वहां स्प्रे कर दें, और नहीं तो एक रुआ में कॉटन जिसको बोलते हैं, उसमें बोर के और वहां रख के हटाएं, दवा सूख जाएगा। जैसे जैसे रखेंगे हटाएंगे वैसे वैसे जो है जहर उतरने का काम करेगा। क्या करेगा, जहर निकलने का काम करेगा। ये इतना जल्दी असर करता है, इसका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि अगर हाड़ा बिड़नी अगर काट दिया है, ततैया काट दिया है, या बिच्छू के डंक में भी हम लोगों ने देखा है, बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। अब रही सवाल कि अगर बिच्छू को काटे हुए लंबा समय हो गया, हाड़ा बिड़नी ततैया को काटे हुए बड़ा लंबा समय हो गया, मतलब 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जैसे अभी मारा अभी लगा दिया तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब यह डंक आपको लग गया है 4 घंटा पहले, आप परेशान हैं। यस तो थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य रखने की जरूरत है।
और लगाना है तो एम्प्टी में लगाना है, और खिलाना है तो डाइल्यूशन में खिलाना है। डायल्यूशन 1, डाइल्यूशन 3, 3, डाइल्यूशन 3 लगाना है तो एम्प्टी में, और खिलाना है तो डायल्यूशन 3 में। याद रहेगा। यस सर। इससे क्या होगा कि पेशेंट को जल्दी राहत मिलेगी, यस सर। टिकाऊ होगा। ये नहीं कि दर्द झंझनाहट जो है अभी खत्म हुआ और फिर रिपीट हो गया। हाँ, अगर ये भी बात होता है कि दर्द और झंझनाहट खत्म हो गया और फिर चढ़ने लगा। बहुत सारे औषधियों में, बहुत सारे चिकित्सा विज्ञान में यह देखने को मिलता है, लेकिन यहां जब उतर जाएगा तो चढ़ेगा नहीं। यस सर। उतर जाएगा तो चढ़ेगा नहीं। अगर चढ़ने लगा तो डाइल्यूशन जो खिला रहे हैं उसकी पोटेंसी बढ़ा दीजिए, उसका पावर बढ़ा दे, मैंने डाइल्यूशन 6 कर दीजिए, 30 कर दीजिए। 200 का। और बार बार की अगर समस्या आती है तो 200। यस, क्या है तरीका? 200, बार बार अगर रिपीट होता है तो 200, 200, एक आध बार रिपीट हुआ तो 30। एक दिन की बात है तो 30 तक इनफ है। 30 की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज तक हमने कभी प्रयोग नहीं किया, डाइल्यूशन 3 में ही सब काम हो गया। डाइल्यूशन 3। यस सर। लेकिन रेयर केसेस बहुत सारे प्रैक्टिशनरों ने कहा कि नहीं सर डाइल्यूशन 6 का इस्तेमाल भी हम किए हैं, तो उनका अपना अनुभव है, किए होंगे। यस सर। मेडिसिन तो डाइल्यूशन 6 में भी देने पर काम ही करेगा, ऐसा थोड़ा है कि काम नहीं करेगा, Yes. काम करेगा। तो आप हाड़ा बिढ़नी, मच्छर काटने से, ततैया काटने से, एक चीज और आपने कहा बिच्छू की बात, यस सर। या मान लीजिए कि बिच्छू की बात, तो बिच्छू का डंक का जो कंडीशन है उसको प्रॉपर वे में देखना पड़ता है। क्या है कि ये समाज है, इस समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के एलिमेंटर रहते हैं, लोग रहते हैं, उनकी सोच अलग टाइप की है। कभी भी विकट परिस्थिति में किसी भी केस को अपने हाथ में न लें, यस सर। खास करके इस टाइप के कंडीशन में। यानी सीरियस पेशेंट। हाँ, दवा उसको दें, आप उसको दवा दे दें, उसकी विष उतारने की व्यवस्था कर दें, यस, लेकिन ऐसा नहीं करें कि आप उसको भर्ती कर लीजिए। यस, दवा आपका काम कर रहा है, आपकी पैथी, आपका सिस्टम सब काम कर रहा है, लेकिन कुछ बैड एलिमेंट्स टाइप के लोग हैं, वो आपको किसी न किसी रूप में प्रयास करेंगे फंसाने का। हाँ, अब पेशेंट का परिवार ही जब आकर के सस्टांग हो गया, कहा कि नहीं अब हम कहीं नहीं जा सकते, तो आप उस नहीं जा सकते हैं, डॉक्टर साहब देख ही लीजिए, आप दवा दीजिए और उन्हें रेफर करिए। यस, चूंकि बिच्छू का जो कंडीशन है कभी कभी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है, मुंह से झाग फेंक करके जहर जो है पूरा शरीर में फैल जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए समय लगता है और उसके लिए सिस्टम है, जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ सकती है, यस, मॉनिटर का भी, हार्ट पल्स वगैरह लगाने के लिए आईसीयू की भी हो सकता है, आज के आधुनिक युग में व्यवस्था है, पड़ सकती है। जो व्यवस्था आपके पास उपलब्ध नहीं है, उस कंडीशन में कभी भी रिस्क नहीं लेना। आपको इस टाइप का रिस्क नहीं लेना। अपने ऊपर क्यों रिस्क लीजिएगा? यस, आपका मेडिसिन जो काम करने का तरीका है उस पर लगा करके छोड़िए, मेडिसिन काम करेगा। यस, अब बात समझ में आ गया? यस सर। बाद बाकी मैंने जितना प्रयोग किया है, यस, हमारे पास उस टाइप का कभी केस नहीं आया। अगर केस एक आध आया भी था तो मैंने क्या किया, उसको दवा दिया, रेफर किया, रास्ते में जाते जाते उसका जहर कम होने लगा और पुनः फिर ठीक भी हो गया, लेकिन हमने कभी उसको अपने पास रखा नहीं, रखा नहीं। भर्ती नहीं लिया। यही मानवता है, मैं ही सब हूं, मेरे ही पैथी सब है, ये सब यह नहीं करना है। बात समझ में आ रहा? यस, दूसरी बात मैं आप लोगों से यह भी कहना चाह रहा हूं, हाड़ा बिढ़नी ततैया के केस में इस तरीके का कोई मधुमक्खी का डंक लग गया, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। एक चीज और है, जैसे छिपकली की बात कहा कि छिपकली काट लिया, तो
आपने कहा ना, यस सर। छिपकली काटने से आदमी मरता ही नहीं है। छिपकली काटने से आदमी मरता नहीं। किस चीज से मरता है? तो उसके ऊपरी भाग पर, जो ऊपरी भाग है उसमें जहर होता है। छिपकली को पानी पीते हुए आपने नहीं देखा होगा। नहीं देखा। छिपकली पानी, नहीं देखा। और पानी पीते हुए जब छिपकली को आपने नहीं देखा, तो देखिए कि उस छिपकली के ऊपरी परत जो है उसमें जहर होता है, और वह पॉइजन जब आपके ब्लड से, जब वो काटती है और ब्लड से टकराता है, तो ही कंडीशन खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। और उस कंडीशन में पेशेंट सांप के जहर के बराबर उसके शरीर में जहर फैलने लगता है और सीरियस हो जाता है। और कभी कभार ये भी सुनने को मिला है एकाध कि पेशेंट डेथ कर गया। इस भात वगैरह में गिर जाने से भाते वगैरह में क्या गिरेगा, कहीं भी उसके मुंह के काट देने से कुछ होने वाला नहीं है। काट के भाग गया, खून निकल गया, कोनो वही पे लोटियाए लगेगा तो स्थिति जो है खराब होती है। उस कंडीशन में भी जो है तुरंत अगर S1 आपके पास है तो उसको देंगे। यस। क्या देंगे? S1। अब ये डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब का जो सिद्धांत है, जो हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के फाउंडर हैं, जो उनका सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर यह S1 औषधि कारगर है। अब हम लोग क्या करते हैं, आधुनिक चिकित्सा में जिसका प्रयोग किया गया, उन्होंने तो प्रयोग जो किया सो किया। आधुनिक चिकित्सा में हम लोगों ने भी प्रयोग किया, तो आवश्यकता के अनुसार हम लोग स्टेन का भी प्रयोग कर ही देते हैं। S1 दिए तो जरूरत के हिसाब से स्टेन भी दे सकते। यानी कि उसका जो किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है, हृदय में भी अगर किसी प्रकार का विष फैल गया है, जहर फैल गया है, यस सर। पेट में भी चला गया है, कहीं जमाव हो रहा है, यस सर। तो उसको क्या करेगा? वो स्टेन समाप्त करेगा और S1 की शक्ति को बढ़ा देता है। तो S1 प्लस स्टेन जहर निकालने के लिए शरीर से लिम्फ ग्रुप की, लिम्फेटिको ग्रुप की L1 एक मेडिसिन हम लोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? L1। L1 लिम्फेटिको 1। लिम्फेटिको 1। यस सर। इसका काम क्या है? एस ग्रुप की जो औषधि है, इसका काम है लिम्फ को शोधन करना, लेकिन L1 का काम है कि जो शोध करके, जो छलनी से छाल करके जैसे नहीं चोकर निकाल लिया जाता है आटा से, यस सर। और उसको बाहर फेंक दिया जाता है, तो इसका फंक्शन इतना है कि L1 जब हम इस्तेमाल करेंगे तो छलनी से छाला हुआ जितना भी विष रहेगा, जहरीला पदार्थ होगा या जो बैड एलिमेंट होंगे, उनको क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, फेंक देगा। अब बात समझ में आ गया? यस। L1 का जब प्रयोग करेंगे तो क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। और A3 ब्लड में किसी भी प्रकार का, A3 मैंने एंजाइटी को ग्रुप जो ब्लड प्यूरिफाई रेमेडी है, यस सर। तो A3 का प्रयोग करेंगे ताकि ब्लड में किसी भी प्रकार का जहर, इन्फेक्शन अगर घुस गया है तो उसको क्या करेगा? निकाल देगा। तो हम लोग खाने के लिए, लगाने के लिए मूल अर्क के रूप में, खाने के लिए मूल अर्क के रूप में नहीं देते, यस। खाने के लिए डाइल्यूशन 3 दे देते हैं और लगाने के लिए S1 लगाते हैं एमटी में। यस। ठीक है। जरूरत के हिसाब से कभी कभार मिक्सचर भी लगा देते हैं, सपोर्टिंग मेडिसिन का, सपोर्टिंग मेडिसिन जरूरत के हिसाब से, लेकिन सबसे पहला मेडिसिन S1 ही लगाते हैं। S1 ही देना है। वेट कर लेते हैं आधे घंटे, लगाने के बाद आधे घंटे वेट कर लेते हैं। जरूरत पड़ता है तो सपोर्टिंग मेडिसिन को भी ऐड करके देना है और उसको रुआ में बोर करके वहां लगाते हैं। मैंने ऐसे नहीं होता है कि इसको हटाओ। उसी तरीका से अगर कहीं डंक मार दिया है तो वहां लगा के ऐसे छोड़ना नहीं है,
लगाना है, हटाना है। क्या सर इसको सर्प काट देता है तो उस पर भी काम करेगा? देखिए, इसका प्रयोग विधिवत हमने नहीं किया है, और इसका लोग तो कहते हैं कि सर्पदंश में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यस या थ्योरी कहती है कि किया जा सकता है, लेकिन सर्पदंश की दवा ऑलरेडी हॉस्पिटल में है। मान लीजिए सर तुरंत जैसे अभी काटा, हमको जस्ट ही पता आप चल गया। लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्पदंश की दवा ऑलरेडी हॉस्पिटल में अवेलेबल है? अवेलेबल है, तो इस पर आपको रिस्क लेने की कोई जरूरत। नहीं। आप 100 बीमारी नहीं, 1000 बीमारी को, 1 लाख लोगों को ठीक करिएगा, और गलती से एक पेशेंट Mistake। के साथ किसी प्रकार की अनहोनी हुई यस तो आपका पूरा लोगों का किया हुआ सेवा सब एक बार में समाप्त हो जाएगी। Yes, तो इसलिए कोई उस तरीके का रिस्क नहीं लेना है, ध्यान रहे। यस कभी भी पेशेंट के साथ रिसर्च करना शुरू मत करिए। यस प्रमाण मिले तो रिसर्च की बात करिए। अभी इतनी व्यवस्था हम लोगों के पास नहीं है यहाँ। हम लोग तो अभी ऐसे ही झोपड़िया स्कूल टाइप का प्लान करके चला रहे हैं। सरकार हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। यस भिन्न भिन्न प्रकार की बात हो रही है। होम्योपैथ को लेकर के आना था तो कोई बात नहीं, और हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जिस पर जो है, जिसके पूरे सिद्धांत पर होम्योपैथिक वाले प्रैक्टिस करते हैं, उनकी पेटेंट मेडिसिन बनती है। अगर हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सिद्धांत पर वो लोग प्रैक्टिस नहीं करें तो वहानी पे आफत हो जाए। वो पेटेंट मेडिसिन अगर नहीं बनाए, पेटेंट मेडिसिन, ये जितनी जो बातें हम कह रहे हैं, ये किसी को, किसी होम्योपैथिक को दिल दुखाने के लिए नहीं कह रहे हैं। यस लेकिन डॉक्टर हैनीमैन साहब का सिद्धांत है सिंगल, सिमिलर और सिम्टम की मेडिसिन, माने एक ही दवा दिया जा सकता है। यस लेकिन हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब का सिद्धांत क्या है? कंबाइंड दवा। कंबाइंड, कंपाउंड, यस एक साथ सभी बीमारियों का दवा एक साथ दिया जाएगा। हम लोग एक सिस्टमेटिक व्यवस्था के तहत काम किए और उसी के आधार पर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सरकार अगर मान्यता इसको जितनी जल्दी दे, मान्यता देने का मतलब क्या है? प्रैक्टिस करने के लिए मान्यता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडर एक्ट में इसको एजुकेशन, और इसी को जो है एजुकेशन के साथ साथ मेडिसिन यूज करने की व्यवस्था दी गई है। अनुसंधान को कभी इस दुनिया में किसी को रोकने की कैपेसिटी नहीं, इसके तहत ये चल रहा है। लेकिन सरकार एडॉप्ट करे, सरकार इसके लिए बढ़िया काउंसिल बनाए, रिसर्च सेंटर बनाए, जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए ढंग के लोग हैं उनको लेकर के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च को, जिसको जिसको लगे, जो जो अनुसंधान से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए कम से कम एक सरकारी वैसा अनुसंधान करने की व्यवस्था, एक जगह, कुछ अनुसंधान से संबंधित आर्थिक सहयोग भी देने का काम करे, तो यह पैथी और आगे बढ़ेगा। और शुद्ध शाकाहारी है, हर्बल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत बढ़िया काम करता है। ये तो सबको पता है, सेवाएं सब ले रहे हैं, लेकिन सरकार इसको एडॉप्ट नहीं अभी तक की है। बहुत दिन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अब सरकार की मनसा कब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति अच्छी होती है, उनकी भावना, ये देखनी है। लेकिन हमें अपना कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से और भारतीय संविधान के मुताबिक करनी है। इसलिए हम अपने छात्रों को, या जो वीडियो देखने वाले लोग होते हैं यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, किसी भी माध्यम से, और इसके माध्यम से जो लोग प्रैक्टिस भी करते हैं प्रैक्टिस में, उनको मैं कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जाने का प्रयास करता। ससंवैधानिक बात करने से होती क्या है कि आपका कभी भी विकास अवरोध नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करते हैं तो करते हैं। हम लोग चर्चा को आगे इस पर इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम विषय से बाहर हो भटक भटक जाएंगे। तो हमको क्या है,
जैसे मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि सर्पदंश में आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। यस सर। छिपकली ततैया इस सब के मामला में आप रिस्क लीजिए, उसको सफाई करिए और उसको दवाई दीजिए, वहां दवाई लगाइए। एक बार, दो बार, तीन बार रुक रुक के 5-5 मिनट, 4-4 मिनट, 6-6 मिनट, 10-10 मिनट पर देख लीजिए, ऐसे ही ठीक हो जाएगा दवा। फिर उसके बाद जैसे ही उसका ये शांत हुआ, दवा दे दीजिए गोली में बना करके या लिक्विड्स में बना करके दे दीजिए कि सुबह दोपहर शाम खाइए। यस सर। ठीक हो गया, बात खत्म हो गई। यस एकदम फास्ट काम करेगा। तो ये कंडीशन है आपकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की A1 मेडिसिन का। A1 मेडिसिन का प्रयोग के इस क्लास में आपने जहरीले कीटाणु से बचने का तरीका आप लोगों ने सीखा, मेडिसिन प्रयोग का तरीका सीखा, डाइल्यूशन तक भी मैंने आप लोगों को बताया। यस ये बात तो समझ में आ गई होगी। आगे सर। और इस व्यवस्था को आप लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आजमाएंगे। अब कभी भी प्रयास करना है कि एक सिस्टमेटिक व्यवस्था के तहत ही प्रैक्टिस किया जाए। एक चीज और, बात करते करते, चूंकि एक क्लास है, 3 दिन से मैं ये फीलिंग कर रहा था। क्या 3 दिन से फीलिंग कर रहा था? उसका असर अभी भी है थोड़ा। मेरे पहले के वीडियो में मैं घंटों आपको बोलता था, तो घंटों बोलने के बाद में मेरे ये दोनों जो गल्फर है, यस ये होठ के बीच के, ये दोनों यहाँ कभी चिपचिपा टाइप का बलगम, थूक वगैरह टाइप का लार नहीं जमता था, लेकिन अभी जमने लगा। आप लोगों को मैं पहले पढ़ाया हूं। और कभी कभार बात करते करते आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे निकाला और शायद हैंकी निकाला, और उसके बाद में मैंने क्या किया, ऐसे पूछा। यस सर। ये 2-3 वीडियो में इस तरीके का कंडीशन होगा। यह भी एक बीमारी है, यह भी एक बीमारी। और इस बीमारी को जब नजरअंदाज करिएगा तो पता चलेगा कि आपके साथ यह अटैच हो गया, अभी चलते रहेगा। इस बीमारी का इलाज है या बीमारी क्या है, आप लोग बता सकते हैं? कोई आइडिया नहीं है सर। S1 का ही एक प्रकार का, चूंकि S1 मैंने पढ़ाया है, डीपली पढ़ाया है। यस सर। तो किसी भी प्रकार की गलत आदत, और आदत ऐसे ही गलत नहीं होती है, कहीं ना कहीं शरीर में उस टाइप की प्रॉब्लम है जिसके चलते जो है यह गलत आदत हो गई। यस। तो इसका भी इलाज हम आप लोगों को आज बता दे रहे हैं। इलाज बताने के पहले देखिए इसमें समस्या क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है। तो ऐसा उसको फीलिंग भी कब होगा, जब वह बोलने लगेगा तो लार बनेगी, उसको नाक से जो है पानी आएगा। ऐसा नहीं कि उसको सर्दी अभी है, लेकिन नाक से उसका पानी आने लगेगा, मुंह में पानी उसका आने लगेगा, मुंह से फच फच जो है फेंकेगा। ऐसा बहुत आदमी देखे होंगे कि बोलते बोलते मुंह से उसका पानी निकल रहा है। अगर बड़ा बोलता है तो थूकता है यार। यस सर, हुआ है सर। हाँ, हुआ है। तो इसका देखिए कारण क्या होता है। ये नर्वस सिस्टम का एक समस्या है, और दूसरी समस्या है एलर्जी। दूसरी समस्या क्या है? एलर्जी। और एलर्जी में सर्दी भी हो सकता है। उसको क्या है? सर्दी। सर्दी की भी समस्या हो सकती है। माउथ में एलर्जी हो जाता है। सुने होइएगा कि वो कोई गुटखा, खैनी, तलब, तिरंगा इस टाइप का कोई भी चीज नहीं खाया, पान वगैरह, और उसको माउथ कैंसर हो गया। क्या हो गया? माउथ कैंसर। दांत के मसूड़े जो है ढीले होने लगे, दांत जो है टप टप करने लगा, कनकनाने लगा। दांत क्या किया? कनकनाने लगा, कनकनाहट हो गई। अब देखिए नाक से पानी भी, ये भी समस्या, टपकन, कनकनाहट भी। इतना ही नहीं, एक व्यवस्था और,
एक व्यवस्था और, वो व्यक्ति लगेगा कि पूरा दांते उसको कबारना पड़ेगा। क्या लगेगा? नहीं, पूरा दांते कवरना पड़ेगा। ये स्थिति अगर तुरंत कंट्रोल नहीं किया गया और एंटीबायोटिक्स खा करके दबा दिया गया तो इसी का परिणाम जो है आपको भयावह स्थिति की ओर लेके जाता है। इग्नोर करने की चीज नहीं है। डायरिया या डिसेंट्री हो गया है तो भी, पैरालिसिस और अनिद्रा की समस्या है तो भी यह स्थितियां होती हैं, और पेट में एसिड बनता है तो भी यह स्थिति उत्पन्न होती है। इस कंडीशन से बचने के लिए S1, कौन सी मेडिसिन? S1। इस कंडीशन से बचने के लिए S1 मेडिसिन को खाली पेट, डाइल्यूशन नंबर 3 डेली। ज्यादा दिन से क्रोनिक प्रॉब्लम है तो लगातार 15 दिन, एक्यूट डिजीज 4-5 दिन लेके छोड़ दें, और S1 के साथ साथ जरूरत के हिसाब से आप F1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। F1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं, करें, और जरूरत पड़े तो S1, A3 और L1 अभी जो मैंने कहा था उसका भी इस्तेमाल करेंगे। आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगी। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में आप लोगों के साथ, और तब तक के लिए दीजिए आप सब हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।